नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एक नए कंटेंट की ओर बढ़ रहे हैं और इस वीडियो का कंटेंट है घड़ी में कोण कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप यहां पे घड़ी देख रहे हैं और इस घड़ी में 5:40 हो चुकी हैं। तो ये जो दोनों सुई हैं, ये घंटे वाली और ये मिनट वाली, ये आवर एंड है और ये जो मिनट एंड है, इन दोनों के बीच का ये एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, ये एंगल अगर निकालना पड़े, तो ये एंगल कैसे निकाले, और वो भी पूरी कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत वो ट्रिक अप्लाई करके आंसर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है 70 डिग्री, लेकिन क्यों, कैसे, तो उसके लिए इस ट्रिक को समझेंगे। और इस ट्रिक पे है उससे पहले इसका जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता है उससे हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास, आपके सामने जो स्क्रीन पे घड़ी दिख रही है उसमें पूरे 5 बज रहे हैं। जब भी टाइम पूरा पूरा हो, मतलब मिनट 0 हो, ठीक है, मिनट 0 हो और यहाँ पे जो आवर दे रखे हैं वो, उसके लिए आपको ये ट्रिक यूज करनी है। और वो ट्रिक क्या है, जब भी पूरा पूरा टाइम हो, उस केस में जब मिनट 0 हो, उस केस में जब भी आप एंगल निकालोगे, जब भी आप कोण निकालोगे दोनों सुइयों के बीच का, तो उसमें आपको ये टेक्निक यूज करनी है। जो भी आपके पास आवर है, जो भी यहाँ पे घंटे है ना, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। ठीक है, तो जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को, तो कितना आएगा, 150 डिग्री। अगर ऑप्शन में 150 डिग्री है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन में 150 ना देके कोई बड़ी वैल्यू भी दे सकता है। तो अगर बड़ी वैल्यू दे दे तो वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए देखो, जैसे कि ये वाली जो घड़ी है इसी को मैंने फिर से यहां पे लगा दिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ना, ये एंगल मैंने निकाला है 150 डिग्री। हो सकता है कि वो आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछे, ये पीछे वाला। अगर ऑप्शन में 80% चांसेस में ये होगा कि इनके बीच का एंगल ये वाला पूछा जाए आपसे, 150 वाला, तब तो उस केस में ये करना है। और अगर मान लो ये नहीं है, तो 360 में से 150 को माइनस करोगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो या तो 150 डिग्री होगा या फिर 360 में से माइनस कर लो इस एंगल को, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। 80% चांसेस इसी के हैं कि 150 आपको मिले। अगर बाय द वे नहीं मिलता है तो 360 में से माइनस कर लिया करो इस एंगल को, जो आपने अभी 30 से मल्टीप्लाई करके निकाला है इसको, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 210। तो ऑप्शन में 210 होगा, वो आपको क्लिक करना होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल। जब भी आपको पूरा पूरा टाइम दे रखा हो, मिनट 0 उस केस में 30 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मिनट आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसको सोल्व करने के लिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 540 आपने थंबनेल में भी देखा होगा इसी क्वेश्चन को। तो 540 के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे जो ट्रिक यूज करनी है वो यूजफुल है और इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। और वो ट्रिक क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। किस किस में डिफरेंस निकालना है, तो वो डिफरेंस आपको निकालना है बिटवीन ये जो आवर है ना, ये जो आवर है उसको तो मल्टीप्लाई कर दो आप 30 से, एंड ये जो मिनट है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से। तो यहां से एक आंसर आएगा, यहां से एक आंसर आएगा, और दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस है तो हम दोनों को माइनस करते हैं, तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, लेकिन इसीलिए मैंने यहां पे डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस का मतलब बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करना है। अगर मान लो ये वाला छोटा आ गया और ये वाला बड़ा आ गया, तो छोटे में से बड़े को नहीं, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ठीक है, और अगर ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। कैसे भी करके आपको बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करनी है। डिफरेंस का मतलब ये है। ठीक है, और जो ट्रिक हमारी वो ये वाली है कि आपको ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बड़े में से छोटे को कैसे माइनस करना है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आवर को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे आवर कितने हैं, घंटे कितने, 5 है, तो 5 × 30 कितना आएगा, 150 डिग्री आ गया। ठीक है जी,
और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, मिनट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 11/2 से, तो यहां पे देखो मिनट कितनी है 40 इंटू 11/2 कर दो, ये 2 इससे कैंसिल होगा 20 टाइम, 20 इंटू 11 करो 220, और फिर मैंने क्या बताया डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकाल लो, वही क्या है, वही एंगल है जो डिफरेंस आप निकाल रहे हो, वो डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल है। ठीक है, ये जो आपके पास घंटे वाली और मिनट वाली सुई है, इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, इन दोनों का अंतर, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 220 माइनस 150 डिग्री। अब इनको माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, और 15 और 7 22 होता है 70 डिग्री, तो इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना आएगा 70 डिग्री। हो सकता है ऑप्शन में ये ना हो, तो क्या करोगे आप, ये जो एंगल आपने निकाला इसको 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस 70 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 290 डिग्री। 290 रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है, बार वाले की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम इसमें पिक से अगर बताना चाहूं, ये जैसे पिक हमारे पास इसी क्वेश्चन की यहां पे लगा देता हूं मैं, तो इसमें ये एंगल मैंने निकाला है, ये तो मैंने कितना निकाला है 70 डिग्री। हो सकता है कि आपसे ये एंगल पूछा जाए, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल 290 आएगा, 360 में से माइनस कर लो अंदर वाले को, तो बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 80% चांसेस यही होते हैं कि आपसे ये जो एंगल है दोनों के बीच का, ये जो एंगल 70 आ रहा है, यही ऑप्शन में देखने को मिले आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो टेक्निक है अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। तो अब होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन कमेंट में करके इसको सोल्व करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए 720 है, तो इस केस में दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो आपको कमेंट करना है आंसर में।